हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर इस नवरात्रि तथा दुर्गा पूजा को बहुत अच्छी तरीके से मनाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही अच्छी एक टॉपिक के साथ जो अभी के टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। रिलेशनशिप, इसके बारे में हमने बहुत कुछ कहा है हमारे प्रीवियस बहुत सारी वीडियो में, और इसके कितने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं ये भी अब तक आपको तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन आज कुछ अलग तरीके से इस रिलेशनशिप को जानते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, ये रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, हमारे एक नए ज़िंदगी की शुरुआत के एक रिश्ते होते हैं। इसीलिए तो अगर कुछ भी खटास आ जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि उनसे दूरी बन जाती है या कुछ ठीक नहीं चल रहा होता तो हम बहुत ज़्यादा तिलमिला उठते हैं, घबरा जाते हैं कि हम किस तरह से इसको ठीक करें, क्या ऐसा करें कि सब कुछ ठीक रहे हमेशा हमेशा के लिए, जो ऐसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही। लेकिन अगर आपका सबसे पहले अपने साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा, अगर आपका अपनी फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा, अगर आपका बहुत ही अच्छा और प्यारा रिश्ता अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत ब्यूटीफुल नहीं होगा, तो आप ये किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। जबकि जो लोग आपको अब तक इतने अच्छे से जानते थे उनके साथ आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो बाहर से कोई आके आपको पूरी तरह से एक दो दिन में जान जाएगा और वो आपकी हर विश को फुलफिल करेगा। इसको समझना, इसको मान लेना थोड़ा सा अटपटा नहीं है। तो कैसा होना चाहिए हमारा रिश्ता हमारे ही घर वालों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ। सबसे पहले चलिए इसी को जानते हैं। पेरेंट्स जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी समझ, अपनी सूझबूझ, अपनी जो भी उन्होंने सीखा है, जाना है, समझा है अपने पूर्वजों से या कहीं से भी, उसको पूरी तरह से 100% यूटिलाइज किया कि हम किस तरह से बहुत अच्छे से परवरिश में पल बढ़ सके, किस तरह से हम बिल्कुल हेल्दी रहें, हम बहुत स्ट्रॉन्ग रहें, हम बिल्कुल स्वस्थ रहें और हमारी जो पढ़ाई है, एडुकेशन है, वो बहुत अच्छी होती जाए। लेकिन हम तो अब बड़े हो चुके हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम स्मार्ट हो गए हैं, हम सब कुछ जानते हैं। हमारे मम्मी पापा इतने कुछ जानते ही नहीं हैं। अगर वो जानते होते तो आपने देखा नहीं कि एक बात को बार बार समझाना पड़ रहा है, बार बार बताना पड़ रहा है, बार बार सिखाना पड़ रहा है, तब जाके वो थोड़ा सा कुछ समझते हैं। लेकिन फिर से 2-4 दिन के बाद फिर से वही क्वेश्चन, अरे 2-4 दिन पहले ही तो समझाया था, फिर से भूल गए। तो वो तो बैकवर्ड हो गए हैं, उनकी जो सोच है वो हमसे 25-30 साल पीछे चल रही है, हम तो 25-30 साल आगे चल रहे हैं। अगर हम 25-30 साल आगे चल रहे हैं तो हम उनको डांट क्यों रहे हैं? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि अच्छे से जितनी बार वो पूछे उतनी बार उसको उसी शिद्दत से सिखाएं? हम मानते हैं कि वो इन चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर एक पेरेंट्स के साथ आप हर एक पेरेंट्स की तुलना भी मत करो, क्योंकि बच्चों की आदत क्या होती है, आपको इतनी बार सिखाना पड़ रहा है। पता है मेरे फ्रेंड्स के पापा को या मम्मा को इस चीज़ को एक बार बताया वो सीख गए। आप उनकी कंडीशन नहीं जानते, वो कितना किस चीज़ को यूज़ करते हैं आप नहीं जानते, उनके हर एक स्ट्रक्चर को आप नहीं जानते, उनके ब्रेन पावर को आप नहीं जानते। आप उनको जब अपने मम्मी पापा के हर एक चीज़ के साथ नहीं माप सकते तो आपको ये कभी भी हक नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा को किसी और के साथ कंपेयर करो, क्योंकि कंपेयर करना इस दुनिया में सबसे बुरी बात है। चाहे वो मम्मी पापा ने कभी आपके साथ की हो या आप अभी अपने मम्मी पापा को किसी दूसरे पेरेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि कंपेयर का कोई है ही नहीं। हर इंसान से बिल्कुल अलग होता है। तो आपको क्या करना है, आपने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, ठीक है, पूछ ही तो रहे हैं ना, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा शांत होके फिर से समझाइए। हो सकता है बार बार आपसे ही कहें, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस भी देना होगा कि आप करो, गलत है मैं खड़ा हूँ, मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप ये करो, आपको करना होगा, क्यों इस तरह से आगे बढ़ो, ये कॉन्फिडेंस आपको देना होगा। इसी तरह से ये कॉन्फिडेंस ही तो मम्मी पापा ने आपको दिया था जब आप चल रहे थे, आप गिर रहे थे, आप रो रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा चलो उठो
उठो दौड़ो, रुको नहीं दौड़ो। आपको बहुत ख़राब लगा होगा, अरे मेरे घुटने छिल गए हैं, मुझे इतना चोट हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे गोद में नहीं उठा रहे, फिर भी कह रहे हैं चलो दौड़ो। नहीं होगा, ये मम्मी पापा है, मतलब ऐसे ही ख्याल आते थे ना। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने उस वक्त आपको गोद में उठा लिया होता, आपको रोक दिया होता, आप रुक जाते। वो नहीं चाहते थे कि आप रुको, आपको चलना है, आपको दौड़ना है, आपको अपनी ज़िंदगी की रेस में आगे बढ़ते जाना है, यही चाहते थे वो। तो अब आपकी बारी, अब वो बच्चे बन गए हैं, आप उनके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह ही व्यवहार करें, सिखाएं, बार बार सिखाएं, अच्छी तरह से सिखाएं, अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करें। अब कहीं होता है कि लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते, बहुत सारे रीज़न्स होंगे, मैं नहीं जा रही हूँ, वो आपको पता है, वो आप जानते हो। लेकिन पता है क्या है कि वो जो करते हैं वो करते हैं, वो उनका अपना कर्म है, वो उनकी अपनी सोच है, वो उनका अपना धर्म है। आप तो अपना कीजिए ना, आप क्यों उनकी बातों को देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपसे जितना बन पड़ेगा, जितना हो सकेगा वो आप कीजिए। आपके अकाउंट में सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि आप अच्छे से पेश आ सकते हैं। गुस्सा, ख़राब बात करना, रिएक्ट करना नहीं, इसको आप बंद करो, क्योंकि हम सेल्फ लव जर्नी में चल रहे हैं, तो ये सब तो बंद करना है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि मम्मी पापा किसी के भी हमेशा नहीं रहते। सुनने में कड़वा है लेकिन फिर भी सच है। तो जब तक हैं, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालिए, तभी ना आपकी ज़िंदगी में जो आए हैं वो आपकी कदर करेंगे। नंबर 2, भाई बहन के साथ आज का जो रिश्ता है वो कहीं फ़ोन, चैटिंग, और वो भी बहुत कम। मतलब हम अपने दोस्तों के साथ भी जितना वक्त बिताते हैं उतना तो हम भाई बहन तो साथ बिताते ही नहीं हैं। बहन बहन, भाई भाई, ये होता ही नहीं है। बहुत ज़रूरत पड़ी तब ये होता है, 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद या उससे भी ज़्यादा बात होती है। इसको भी बंद कीजिए। आप याद कीजिए वो छोटे से पल जब शायद आपने कुछ किया होगा, कुछ तोड़ा होगा, कुछ फोड़ा होगा, आपके भैया या दीदी उस चीज़ को छुपाते होंगे पेरेंट्स के सामने जाकर कि नहीं उसने तो नहीं किया, पता नहीं किसने कर दिया, हमें तो नहीं पता। और कभी कभी डांट भी खिलाते होंगे, ये भी सच है। लेकिन फिर भी वो जो बॉन्डिंग थी, एक दूसरे का जो सहारा था, भरोसा था, प्यार था, वो कितना निर्मल था, कितना पाक था। तो जब वो तब था, उसको आज फिर से दोहराइए। आज एक फ़ोन कीजिए, आप ठीक तो हो ना भैया या दीदी या बहना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे यही जानना था कि तुम ठीक हो। बस एक बार ये करके देखिए। कहा ना, सिर्फ आपकी बारी, आप करिए। अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने हर रिलेशनशिप में, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी आप जानबूझकर कर रहे हो, तब अनजाने में बहुत कुछ मिला था। आज जब जानबूझकर करोगे तो आप सोचिए आपको क्या क्या मिलेगा। होता है क्या कि हमारे जो दोस्त होते हैं, हम कभी कभी उनके साथ कभी रूड हो जाते हैं। ऐसे इसलिए होता है ना कि ये दो जिगरी दोस्त थे, लेकिन फिर इनमें पता नहीं क्या हुआ कि एक दूसरे की बहुत ही दूर हो गए, बहुत एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। क्या हुआ था ऐसा? देखिए, इस दुनिया में दोस्त जो होते हैं, भगवान बड़े प्यार से आपकी लाइफ में उनको भेजते हैं, क्योंकि ये दोस्त ही होते हैं कि पूरी दुनिया, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार आप पर भरोसा करे ना करे, ये दोस्त वो होते हैं जो आप पर हमेशा भरोसा करते हैं, या आपको जज नहीं करते, या आपसे कोई सवाल नहीं करते, और अगर सवाल करते भी हैं, अगर आपको डांटते भी हैं, तो भी आपके पास से हिलते नहीं हैं। वो आपके साथ होते हैं। आप गलत करने जाओ वो आपको रोकेंगे, डांटेंगे भी, लेकिन फिर भी आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको सही रास्ते पर ला कर छोड़ेंगे। ये होते थे। अगर इनके साथ आपने अगर कभी हो गया कि उसने कुछ ऐसा कह दिया कि आपको बुरा लग गया, देखिए सबसे पहली बात हम कह रहे हैं कि अगर आपको बुरा लग गया, आपको ख़राब लग गया, आपको चोट पहुंच गई, आपको गुस्सा आया, इरिटेशन हो रहा है, दैट मीन्स आप सेल्फ लव की जर्नी ठीक से नहीं चल रही है आपकी, आप ठीक से सेल्फ लव कर ही नहीं रहे हो। अगर आप सेल्फ लव करते होते, ये सब चीज़ आपके दिमाग में, आपके दिल में बिल्कुल भी नहीं आती। तो आपको अपने सेल्फ लव की जर्नी को भी और ज़्यादा ठीक करने के लिए ये तो करना ही है, आपको ये प्रैक्टिस तो करना ही है। और साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो उसको टटोलिए ना, कि अगर उसने कुछ कहा है तो इसका रीज़न क्या है, क्या ऐਵੇਂ ही कह दिया, क्यों कह दिया, वजह क्या है,
दोस्त बहुत प्यारे, बहुत अजीज़ होते हैं, और जो प्यारे होते हैं वो कभी भी आपसे कुछ भी नहीं बकेंगे, कुछ भी ऐसा ही नहीं कहेंगे कि आपको चोट पहुंच जाए। तो बात को समझिए। और जो भी दोस्त हैं, अगर उनको आई लव यू कह सकते हैं तो उनको थैंक यू भी कह सकते हैं, और उनसे सॉरी भी कह सकते हैं। ये वो हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए तो चाइल्डहुड फ्रेंड एकदम बचपन से लेकर लास्ट तक आपके साथ रहते हैं, किसी भी हालत में, चाहे सामने से हो, फ़ोन से हो, मेंटली हो। जब भी आपको बहुत ख़राब लगता है कि मैं क्या करूं, बहुत रोना आ रहा है, आपके एक फ़ोन पर वो होते हैं हमेशा। तो आपको उनके साथ भी रिश्ते को हमेशा ही अच्छा ही रखना होता है। अब आप कहोगे कि मतलब ये क्या है? एक बात हमेशा जानिए, हम क्या कहते हैं, हम बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन घर वालों के साथ, जो अपने होते हैं, करीबी होते हैं, उनके साथ हम इतना अच्छा रिश्ता नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अरे तुमसे ही तो ख़राब बोलूँगा, तुमसे ही तो ख़राब करूँगा, तभी तो सब कुछ ठीक होगा, ऐसा ही तो चलता है। ये चलता है मतलब ये ठीक है? ये बिल्कुल भी नहीं है। ये चलता है मतलब कुछ बुरा चल रहा है, आप उसको बुरा को चला रहे हो और कहते हो कि सब चलता है। नहीं चलता है। आपको अपने आप लोगों से, जो आपके करीबी हैं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, माता पिता हैं, फैमिली पर्सन्स हैं, नाना नानी, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, इनके साथ ही आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा रखना होगा। आपको यहीं पर सोच के बोलना होगा कि उनको चोट ना पहुंच जाए, उनको तकलीफ ना पहुंच जाए। आप ऐसा करोगे, आज नहीं तो कल आपको देखकर और भी लोग सीखेंगे, देखेंगे, और तब आप एक आइडियल बनोगे उनके साथ, उनके लिए। जब आप यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, तो आपकी लाइफ में जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, जो भी आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो कुछ भी है, आप देखिएगा कि वो कभी आपको छोड़कर जाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको बेस्ट वर्जन मिल गया है आपके रूप में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो टॉपिक, कि रिश्ते को किस तरह से संभाला जाए, किस तरह से आप रिश्तों को निभाएंगे, ये वाली टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, तो सब्सक्राइब, हाँ अब तक तो आपने कर दिया होगा, और नहीं किया तो कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे बेहतरीन तरह के टॉपिक हम लाएंगे जो आपके इमोशन के साथ और आपकी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।